कई लोग कह रहे थे ना कि भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर बोलता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर नहीं बोलता, उनकी गंदी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अब उर्दू में आप इधर कोई अमेरिकी देख रहा होगा या कोई ऑस्ट्रेलियन देख रहा होगा इस वीडियो को, उर्दू में हिंदी में बात हो रही है, सारी बातें इंडिया पाकिस्तान के लोग ही देख रहे होंगे। मैं तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी कवर नहीं करता, इंडिया और पाकिस्तान को क्यों कवर करता हूं? क्योंकि यही हमारा खिता, इन्हीं की जबान मुझे बोलनी आती है, यही जबान आप समझ सकते हैं। और मेरा मकसद है कि ये वो वाले इश्यूज हैं जिनको मैं उठाऊं और उससे हम लोग उसकी कोई इसके ऊपर बात हो सके। अब गाय के गोबर के ऊपर बात हो सके, गाय के गोबर का लेप कर लो तो कोरोना नहीं होगा, स्किन कैंसर से बच जाएंगे तो वगैरह। अब ये घटिया सी सोच है जो आपके भारत में पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो इसके ऊपर मैं क्यों बात ना करूं? अब अगर कोई फ्रिंज क्रिश्चियनिटी का सेक्ट है जो मोंटाना में रहता है, उसके ऊपर बात करके क्या फायदा? मोंटाना से किसी का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं हो, या उस फ्रिंज क्रिश्चियनिटी के सेक्ट से किसी को पता भी नहीं होगा कि वो क्या करते हैं, तो उसके ऊपर बात करने का क्या फायदा? तो बहरहाल, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आई, एक बहुत बड़ा मसला हुआ जिसने पूरे मीडिया को पकड़ा हुआ था। और वो जो अमेरिका में जो एक बैठा हुआ ट्रंप, उसने एक, जब से नवंबर का इलेक्शन हुआ, इसलिए मैं कहता हूं मुझे कंस्पिरेसी थ्योरीज जहां से भी हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कंस्पिरेसी थ्योरीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लेफ्ट के, जो अमेरिकन डेमोक्रेट, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हैं, वो बड़े कोई जबरदस्त लोग हैं। ये वही काम हो रहा है, इतनी दुनिया जितनी पोलराइज होती जा रही है, अपने अपने व्यूज में लोग डॉगमेटिक होते जा रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने, हमने देखा कि जब ब्लैक लाइव्स मैटर के जब एहतजाज हुए थे, जब वो राइट्स में बदल गए तो उन्होंने कंडेम नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे हाँ भाई ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा। बल्कि मैंने एक ट्वीट शेयर की जो आपको एक वॉक्स, जो कि एक लेफ्ट विंग मीडिया का बहुत फजूल सा अखबार है, ऑनलाइन मीडिया है, ऑनलाइन न्यूज शेयर करता है, उसकी मैंने एक आपको साइड बाय साइड आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखें कितनी हिपोक्रेसी है, और ये हिपोक्रेसी की वजह से लोग पागल होते जा रहे हैं। जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर के जब एहतजाज हुए थे, तो ये कह रहे कि जो दंगे होते हैं, दंगे डिस्ट्रक्टिव तो होते हैं, खतरनाक भी होते हैं और स्केरी भी होते हैं, लेकिन इनसे सोशल रिफॉर्म्स आते हैं, यानी एक तरीके की। और ये राइटर है जर्मन लोपेज, ये राइटर ये कह रहा है, ये कह रही है कि दंगे होना खतरनाक है, लेकिन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है क्योंकि इससे सोशल, जो समाजी रिफॉर्म्स आते हैं। और अब जब ये जो ट्रंप के राइट विंग के लोगों ने ये काम किया है, तो ये इसमें देखो, इसकी टोन ही बदल गई कि एवरी पर्सन, हर वो बंदा जो कैपिटल बिल्डिंग में घुस गया था, उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। अब क्यों नहीं इसने बोला कि भाई इससे तो सोशल रिफॉर्म होते हैं, हमें थोड़ा देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, दंगे क्यों हो रहे हैं? नहीं, तो ये एक बायस है, जो लेफ्ट विंग का एक बायस है और राइट विंग का। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तस्वीरें ट्विटर पे कल चल रही थी, इसमें ट्विटर में दिखा रहे हैं कि काले को पुलिस मार रही है और गोरा जो है कैपिटल बिल्डिंग में दंदनाता हुआ फिर रहा, जो थोड़ी देर के लिए वो घुस गए थे कैपिटल बिल्डिंग में। काले, अगर जो दुकानें लूट रहे थे, हमने वो भी तो देखा था ना, जो स्याह फाम लोग थे, सॉरी काले मेरा वो मुराद नहीं था, हम उर्दू में इसी तरह बात करते हैं, स्याह फाम ज्यादा एक रिस्पेक्टेबल वर्ड। जो स्याह फाम लोग हैं, हमने देखा स्याह फाम लोगों ने दुकानें लूटी, नए नए मजे के स्नीकर्स निकाल के ला रहे हैं, उनको पुलिस ने लड्डू खिलाने थे, मारना ही था। और इसी तरह जो ये सफेद फार्म लोग जो कल कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए, कांग्रेस की बिल्डिंग में, उनको भी मार मार के उन्होंने बाहर निकाला, एक औरत को मार भी दिया। ये औरत उनकी एयरफोर्स की 14 साल की वेटरन थी, 14 साल उसने सर्व किया था उनकी एयरफोर्स में, लेकिन ये ट्रंप की भक्त थी। ट्रंप के भी भक्त, बॉस, ये सारे ट्रंप के भक्त थे। जो ट्रंप ने इंसाइट किया, जो ट्रंप ने बड़े दिनों से ये एक रोला मचाया हुआ था कि धांधली हो गई, धांधली हो गई, वैसा जैसा आजकल मुस्लिम लीग नून ने मारा हुआ है, या खान साहिब मारा करते थे 2013 के इलेक्शन के बाद, धांधली हो गई, धांधली हो गई, ये कर दो, वो कर दो। तो ट्रंप ने ये रोला मचाया हुआ था नवंबर से।
और ये पता था लोगों को कि 6 जनवरी को एहतजाज होना है, ट्रंप के भक्तों ने इकट्ठे होना है वॉशिंगटन में। 6 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 6 जनवरी को कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट ने ये जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, जो इलेक्शन का रिजल्ट है, उसको एक्सेप्ट करना था। उसके मुताबिक जो बाइडेन जीत चुका हुआ। तो ट्रंप ने पहले से ट्वीट करना शुरू कर दी, देखते हैं क्या होता है। देखो, आना चाहिए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। ट्वीट में उसने कहा, माइक पेंस जो उसका वाइस प्रेसिडेंट है, उसको कहा कि जब ये कांग्रेस में इलेक्शन रिजल्ट कबूल कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो इसको चाहिए कि ये राइट थिंग करे। बाय राइट थिंग उसका मतलब ये था कि ये वो हरकत करे, यानी इसको इन इलेक्शंस को मुतनाजा करार दे दे, डिस्प्यूटेड कह दे। तो जाहिर बात है इसने वो माइक पेंस ने नहीं किया, और सबको पता था वो नहीं करेगा ये काम, क्योंकि जाहिर बात है वो अब ट्रंप के साथ साथ तो नहीं डूबेगा। उसने अपना अगला फ्यूचर देखना। वाइस प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट का नॉमिनी बनता, और ट्रंप के हाथ से जितना रिपब्लिकन वोट इसको पड़ा था, सबसे ज्यादा तारीख में सबसे ज्यादा वोट पड़ा, मुझे नहीं लगता कि अब ये, मुझे लग रहा था 2024 में शायद दोबारा आएगा, लेकिन अब इसकी लेगेसी इतनी खराब हो जाएगी कि ये अब मेरा नहीं ख्याल ये 2024 में आ सकेगा। लेकिन बड़ी पॉलिटिक्स भी एक बड़ा फनी बिजनेस है, लोग आते जाते रहते हैं और भूल जाते हैं लोग कि क्या हरकतें की। लेकिन मीडिया, जो लेफ्ट विंग मीडिया है, जितनी इससे ट्रंप से नफरत करता है, वो ये वीडियोस बार बार चलाएंगे, इस लड़की को बार बार दिखाएंगे। 4 पुलिस वाले, 4 और लोग मर गए हैं, उनकी तस्वीरें दिखाएंगे कि ट्रंप ने कंस्पिरेसी थ्योरियां दे के अपने भक्तों को, अपने मोमिनों को, अपने जहादियों को, जो अमेरिका की डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी एक निशानी है, कैपिटल बिल्डिंग, कांग्रेस, ये कैपिटल बिल्डिंग नहीं थी, जो कैपिटल बिल्डिंग है, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। कोई हिस्टोरिकली कह रहे थे कि 1812 में हुआ था, जब बर्तानिया ने वॉशिंगटन पे हमला किया था और कैपिटल बिल्डिंग को जला के गिरा दिया था। और 1950s में एक वाकया हुआ था जिसमें एक पोर्टरिकन, जो एक अमेरिका की टेरिटरी है, स्टेट का उसको रुतबा नहीं है, एक टेरिटरी है, उसके बागी ने कांग्रेस में घुस के गोलियां चला दी थी, और 1-2 गोलियां कहते हैं अभी भी वहां पे लगी हुई, उन्होंने उसको रेनोवेट नहीं किया एज अ मेमोरी। तो ये तीसरी दफा ऐसा हुआ। तो ये ट्रंप ने जाते जाते इसने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। फिर बाद में से ट्वीट्स डालना शुरू कर दी कि नहीं, अमन से रहो, हम लॉ एंड ऑर्डर वाले लोग हैं। ये पूरी टाइमलाइन टेलीग्राफ इंडिपेंडेंट के ऊपर पड़ी हुई है कि किस तरह ये इसने पहले ट्वीट्स की। 2/24 पे इसने कहा कि जब माइक पेंस ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो इसने 2/24 पे ट्वीट की कि देखो जी, माइक पेंस में तो हिम्मत ही नहीं है कि वो सही काम करता, यानी ट्रंप को डिक्लेयर करता विनर, जो कि हो ही नहीं सकता भाई, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। और फिर बाद में 3:35 में यहाँ पे धूम धड़ाला हो गया, लोगों ने शोर शराबा मचा दिया, अंदर घुस गए, और फिर ये काम खराब हो गया। तो ये दोस्तों, राइट विंग के लोग जो होते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि ये भी एक बीमारी है। और उसी तरह अब जो हम देखें, ये वोक पीपल जो है, फार लेफ्ट के लोग हैं, ये भी एक बीमारी है। बीमारी असल में डॉगमा है। जब भी आप डॉगमेटिक हो जाते हैं किसी भी व्यू के ऊपर, आप ऑटोमेटिकली, आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसी एरोगेंट हो चुकी होती है कि आपको अगली ओपिनियन आपके जहन में आ ही नहीं सकती। आपने दिमाग में ऐसे ताले डाले होते हैं कि आप रेडिकल हो जाते हैं अपने व्यूज के ऊपर। रेडिकल की डेफिनेशन ही यही है कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी ना रहो। तो ये ट्रंप ने ये कारनामा मारा, और देखें खैर होना क्या था, बिल्कुल भी कुछ नहीं होना था, और ट्रंप की यही लेगेसी रह जाएगी कि अब ट्रंप जो है, ये अब तारीख में वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स तस्वीर किया जाएगा। हालांकि इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, जो इसने इसराइल और अरब के लोगों को करीब लाया, अच्छा काम किया। इसने चाइना से बहादुरी के साथ पंगा लिया, वो भी इसने ठीक किया। लेकिन इसकी जो ईगो है, वो उसको ले डूबी, और that was a very bad day। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।